नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रकार की खबर सुबह 5 बजे रोज देखने के लिए चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। भारत ने NATO महासचिव के उस बयान को बेसलेस कहा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पीएम मोदी ने पुतिन को कॉल कर रूस की रणनीति पर स्पष्टीकरण मांगा। अहम यह है कि भारत ने ऐसी कोई कॉल स्वीकार नहीं की। भारत ने अमेरिका के साथ हाल की व्यापार वार्ताओं को रचनात्मक बताया। मुख्य मुद्दे टैरिफ, दवा आयात और वीजा नीति थे। दोनों पक्ष जल्द समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर की मजबूती और अमेरिकी टैरिफ्स की खबरों की वजह से भारतीय रुपया दबाव में है। विश्लेषकों के अनुसार यह गिरावट और बढ़ सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद के सारूर नगर स्टेडियम में 29 सितंबर को बथुकम्मा समारोह में रिकॉर्ड बनाने की योजना है। 10,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। रंगोली, साज सज्जा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी 27 सितंबर को BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। लगभग 97,000 टावर देश भर में लगेंगे। ये भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। CM भगवंत मान द्वारा आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आएंगे। नागालैंड की स्टेट लॉटरी संबाड के 1 बजे 6 PM और 8 PM ड्रॉ नतीजे आज घोषित किए गए। प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपए का है। विजेताओं के लिए दावा प्रक्रिया जारी है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 19 सितंबर तक $396 मिलियन की कमी के बाद $702.57 बिलियन पर आ गया है। यह RBI द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आया। भारतीय वायुसेना आज अपनी प्रतिष्ठित MiG 21 जेट विमानों का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन विमानों ने दशकों से देश की हवाई रक्षा में योगदान किया है। कृष्णा राजा सागर KRS बांध पर 26 से 30 सितंबर तक कौवरी आरती का आयोजन होगा। सांस्कृतिक आयोजन, संगीत, जल कलाएं और पूजा कार्यक्रम होंगे। भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जो ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए विदेशी निवेश नियमों को ढीला करेगा। इससे Amazon जैसी कंपनियों को निर्यात में मदद मिलेगी। भारत ने कहा है कि अमेरिकी H-1B वीजा शुल्क वृद्धि सेवा निर्यात और रेमिटेंस को प्रभावित कर सकती है। सरकार इसे उद्योगों के लिए चिंताजनक मान रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया ने कहा है कि हाल में किए गए GST कटौती से बिक्री पर क्षणिक असर पड़ा है क्योंकि स्टॉक और इन्वेंट्री की व्यवस्था प्रभावित हुई है। भारतीय शेयर बाजारों सेंसेक्स, निफ्टी ने 3 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद किया। अमेरिकी नीतियों और दवाओं वीजा से जुड़े दबाव ने निवेशकों को बेचने पर मजबूर कर दिया। भारत की एडिबल ऑयल खाद्य तेल आयात 2025 से 26 में रिकॉर्ड 17.1 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। पाम ऑयल की मांग खासकर बढ़ेगी। पुलिस ने लेह लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं को 75 अरब रुपए लगभग $845 मिलियन की सब्सिडी हस्तांतरित की। यह योजना खासकर चुनावी राज्य को ध्यान में रखकर लागू की गई है। महाराष्ट्र की मंडी नीति में बदलाव से किसानों को सीधे योजना लाभ मिलने वाले हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्यस्थों को घटाने की कोशिश कर रही है। नोट, इस खबर का विश्वसनीय स्रोत जरूरत है। तमिलनाडु के मदुरई में 26 से 28 सितंबर तक तमिलनाडु ट्रैवल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। उधना, सूरत, ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 सितंबर को शुरू होगी। ये गुजरात से ओडिशा को जोड़ेगी और भारत की रेल सेवा को और बेहतर बनाएगी।